mainstream attitude toward tribes. Although the early anthropological work of the colonial era has described tribes as isolated, cohesive communities, colonialism had already brought irrevocable changes in their world. कहने को ये जो पहले शुरुआत की जो ह्यूमन सोसाइटीज की या स्टडीज हुई हैं कॉलोनियल एरा के दौरान, उन्होंने बताया है कि जो ट्राइब्स हैं वो अपने आप में बिल्कुल एक ऐसी अकेले जुड़ी हुई कम्युनिटीज हैं जिनको कॉलोनियलिज्म ने उनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस ला दिए. On the political and economic front, tribal societies were faced with incursion of money lenders. पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो ये जो ट्राइबल सोसाइटीज थी इनको सबसे पहले इनके ऊपर जो है मनी लैंडर्स का अटैक हुआ. दे वर ऑल्सो लॉजिंग देयर लैंड टू नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट सेटलर्स एंड देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट because of the government policy of reservation of forest and the introduction of mining operations. इनकी जमीनें इनके हाथों से निकलती जा रही थी क्योंकि जो नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट्स हैं वो वहां आकर बस रहे थे. उनकी जो पहुंच थी फॉरेस्ट तक थी अब वो भी उनके हाथ से निकल रही थी क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ गई थी रिजर्वेशन को लेकर फॉरेस्ट के, या उन्होंने माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए. इससे इन लोगों के हाथों से जो जंगल था वो निकलता जा रहा था, जमीन निकलती जा रही थी. अनलाइक अदर एरियाज whereas land rent was the primary source of surplus extraction in these hilly and forested areas, it was mostly appropriation of natural resources, forests and minerals, which were the main source of income for the colonial government. बाकी और एरियाज के जैसे जहां लैंड जो है उसका किराया ही मेन सोर्स था बहुत ज्यादा इनकम करने का, वहीं यहाँ जो पहाड़ी या जंगल के इलाके थे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज थे, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, जो मेन सोर्सेज थे इनकम के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के. Following the various rebellions in tribal areas in the 18th and the 19th centuries, the colonial government set up excluded and partially excluded areas where the entry of non-tribals were prohibited or regulated. जब बहुत ज्यादा बागी हो गए जो लोग थे ट्राइबल एरियाज वाले तो 18th और 19th सेंचुरीज में, तो फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड बिल्कुल ही अलग और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज जो है बनाए जहां पर नॉन ट्राइबल्स की एंट्री को बिल्कुल बना कर दिया गया और उसको कंट्रोल कर दिया गया. In these areas, the British favored indirect rule through local kings or headmen. इन इलाकों में फिर ब्रिटिश ने जो है फेवर किया कि ज्यादा अच्छा है कि इनडायरेक्ट रूल जो है वो वहीं के लोकल किंग्स या हेडमैन का रहे. The famous isolation versus integration debate of the 1940s built upon the standard picture of tribal societies as isolated wholes. ये जो एक बहुत बड़ी बहस थी अलगाववादी वर्सेस एकीकरणवादी जो लोग होते हैं 1940 की, वो इसी स्टैंडर्ड पिक्चर पर ट्राइबल सोसाइटीज के बेस थी जब बनाई गई थी कि वो जो है एक तरह से अलगाववादी लोग हैं. द आइसोलेशनिस्ट साइड ऑफ द आर्ग्यूड द ट्राइबल्स नीडेड प्रोटेक्शन from the traders, money lenders and Hindu and Christian missionaries, all of whom were intent on reducing tribals to detribalize landless labor. जो अलगाववादी साइड थी वो ये आर्ग्यू कर रही थी कि जो ट्राइबल्स हैं उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है ट्रेडर्स से, मनी लेंडर्स से, हिंदू और क्रिश्चियन मिशनरी से, जिन सबके सब जो है इस बात पर जुटे हुए हैं कि किसी तरह से ट्राइबल्स को जो है एक तरह से डी ट्राइबल लैंडलेस लेबर बना दिया जाए, जिनके पास जमीनें नहीं है ऐसा बनाने में उनकी ओर लगी है. The integrationists, on the other hand, argued that tribals were merely backward Hindus and their problem has to be addressed with the same work as that of the other backward classes. वहीं पर जो एकीकरण वाले लोग थे वो ये मानते थे कि ट्राइबल्स जो है कुछ नहीं है, पिछड़े हुए हिंदू हैं और उनकी समस्या को भी उसी तरह से करना चाहिए सेम फ्रेमवर्क में जैसे हम और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कर रहे हैं. This opposition dominated the Constituent Assembly debates, which were finally settled along the lines of a compromise which advocated welfare schemes that would enable controlled integration. अब ये जो ऑपोजिशन हो रहा था ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसकी बहुत ज्यादा बहस हुई जिसमें फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन बनाई जाए, यानी कि आप जो है उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं या उनको एक करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है कुछ वेलफेयर स्कीम्स को चलाया जाए. The subsequent scheme for tribal development 5-year plans, tribal sub-plans, tribal welfare blocks, special multi-purpose area schemes all continue with this mode of thinking. तो जो और आने वाली स्कीम थी ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जिसमें 5-year प्लान शामिल है, ट्राइबल सब प्लान शामिल थे, ट्राइबल के वेलफेयर ब्लॉक्स, स्पेशल मल्टीपर्पज एरिया स्कीम, ये सब इसी चीजों को ध्यान में रखकर फिर बनाई गई.
But the basic issue here is that the integration of the tribes has neglected their own needs or desires. पर जो बेसिक मुद्दा था वो यहाँ ये था कि इन ट्राइब्स को एक करने का या जोड़ने का मतलब कि उनके खुद की जो नीड्स और डिजायर्स हैं उनको एक तरह से निग्लेक्ट कर देना. इंटीग्रेशन हैज बीन ऑन द टर्म्स ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड फॉर इट्स ओन बेनिफिट. उनको जो अपने साथ मिल जोड़ा जा रहा है वो एक तरह से मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी चल रही है उनकी शर्तों पर उनको जोड़ा जा रहा है या अपने खुद के फायदे के लिए. The tribal societies have had their lands, forests taken away and the communities shattered in the name of development. ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं उनकी जो अपनी जमीनें थी, जंगल थे, वो सब उनसे ले लिए गए और उनकी जो कम्युनिटीज थी वो एक तरह से टूट गई खाली डेवलपमेंट के नाम पर या बिखर गई डेवलपमेंट के नाम पर. नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट. The imperatives of development has governed attitude towards tribe and shaped the national policies of the state. तो ये जो डेवलपमेंट की एजेंसी थी इसने क्या किया, एक तरह से अपना जो एटीट्यूड था ट्राइब्स की तरफ एक तरह से उसको भी रूल किया, साथ ही साथ जो पॉलिसीज थी स्टेट की उनको भी शेप देना शुरू कर दिया. नेशनल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द नेहरूवियन एरा इन्वॉल्व द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, फैक्ट्रीज एंड माइंस. जो नेशनल डेवलपमेंट हुआ उसमें खास तौर से जो नेहरू जी का जमाना था उसमें बड़े बड़े डैम्स, फैक्ट्रीज और माइंस का बनना शुरू हुआ. Because the tribal areas were located in mineral-rich and forest-covered parts of the country, tribals had to pay a disproportionate price for the development of the rest of Indian society. अब क्योंकि ये जो ट्राइबल इलाके थे ये खासतौर से उन एरियाज में थे जहां बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं या जंगल से ढके हुए इलाके थे, तो ट्राइबल्स को जो है ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी इंडियन की सोसाइटी का ये जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके लिए. दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैज बेनिफिटेड द मेन स्ट्रीम एट द एक्सपेंस ऑफ द ट्राइब्स. तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो विकास हुआ इसमें ट्राइबल्स को जो है कीमत चुकानी पड़ी और मेन स्ट्रीम का फायदा हुआ. द प्रोसेस ऑफ डिस्पोसेसिंग ट्राइबल्स ऑफ देयर लैंड हैज अकर्ड एज अ नेसेसरी बाय प्रोडक्ट of the exploitation of minerals and the utilization of favorable sites for setting up hydroelectric power plants, many of which were in tribal areas. तो ये जो एक प्रक्रिया थी कि ट्राइबल्स को उनके लैंड से बेदखल कर दिया जाए, ये एक तरह से बहुत जरूरी हो गई क्योंकि मिनरल्स का जो है वो यूज करना था, साथ ही साथ जो फेवरेबल साइट्स थी जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए जा सके उनको यूज करने के लिए बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज थे उनको उनके लैंड से एक तरह से हटा दिया गया. The loss of the forest on which most tribal communities depended has become a major blow. अब ये जो जंगल का एक तरह से हाथ से खत्म हो जाना या उनके हाथ से निकल जाना ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ये एक बहुत बड़ा उनके लिए झटका था. Forest started to be systematically exploited in British times and the trend continues after independence. पहले ही जो है जंगल ब्रिटिशर्स के हाथों जो है सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लॉइट करे जा रहे थे. बाद में भी ये जो है ट्रेंड जारी रहा इंडिपेंडेंस के बाद. द कमिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड हैज आल्सो एडवर्सली affected tribals whose community-based forms of collective ownership were placed at a disadvantage in the new system. ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज का एक तरह से आना शुरू हो गया लैंड पे, अब इसका भी एक बुरा असर पड़ा ट्राइबल्स के ऊपर क्योंकि जो इनकी जो एक कम्युनिटी बेस्ड थी फॉर्म ओनरशिप की, कलेक्टिव ओनरशिप की, अब वो एक तरह से डिसएडवांटेज की तरह काम कर रही थी नए सिस्टम के लिए. द मोस्ट रिसेंट सच एग्जांपल इज द सीरीज ऑफ डैम्स being built on the Narmada where most of the cost and benefit seems to flow disproportionately to different communities and regions. अब ये जो एक बहुत सारा इसका जो रिसेंट एग्जांपल है वो कई सारे सीरीज जो डैम के बनाए गए हैं नर्मदा के ऊपर, जहां पर ज्यादातर जो कॉस्ट है या जो फायदे हैं वो ऐसा लगता है कि और जो अलग अलग कम्युनिटीज या जो क्षेत्र हैं उनको एक तरह से उनके लिए कोई फायदा दिखाई नहीं देता. उनको ये लगता है कि हमें हमारी जमीन से जो है वो बेदखल कर दिया गया, जबकि बहुत सारे डैम्स जो है वो नर्मदा और उस पर बनाए गए हैं इन लोगों की ही कीमत पर. Many tribal concentration regions and states have also been experiencing the problem of heavy in-migration of non-tribals in response to the pressures of development. बहुत सारे जो ट्राइबल के एरियाज हैं, ये क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहां पर भी जो है उनको समस्या झेलनी पड़ रही है क्योंकि बहुत से नॉन ट्राइबल्स जो हैं वो अब उस जगह पे आ रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से. This threatens to disrupt and overwhelm tribal communities and cultures besides accelerating the process of exploitation of tribals. अब इससे क्या हो रहा है, जो वहाँ की कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज या कल्चर्स हैं, उनको तो खतरा है ही, साथ ही साथ एक ये भी है कि कहीं जो ट्राइबल्स हैं उनका शोषण जो है वो और ज्यादा तेजी से ना होने लगे. The industrial areas of Jharkhand, for example, have suffered a dilution of the tribal share of population.
जो इंडस्ट्रियल एरिया है झारखंड के, खासतौर से एग्जाम्पल के तौर पे, उन्होंने जो है एक तरह से अब ये जो ट्राइबल शेयर है पॉपुलेशन में वो वीक पड़ता जा रहा है। बट द मोस्ट ड्रामेटिक केसेस आर प्रोबेबली इन द नॉर्थ ईस्ट। सबसे ज्यादा जो केसेस देखने को मिल रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है। A state like Tripura has a tribal share of its population halved within a single decade. एक दशक के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती त्रिपुरा के अंदर वो आधी हो गई है, रिड्यूसिंग देम टू माइनॉरिटी में आ गए हैं वो लोग। सिमिलर प्रेशर इज बीइंग फेल्ड बाय अरुणाचल प्रदेश, और यही सेम प्रेशर देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, forced incorporation of tribal communities into mainstream processes had its impact on the tribal culture and society as much as its economy. जबरदस्ती जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको जो मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, इससे क्या असर जो है ट्राइबल कल्चर पे, उनके समुदाय पर भी और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। ट्राइबल आइडेंटिटीज टुडे आर फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शनल प्रोसेस rather than by the primordial characteristics peculiar to tribes. आज की जो उनकी ट्राइबल पहचान बनाई जा रही है वो इंटरेक्शनल प्रोसेस से ज्यादा बनाई जा रही है, बजाय उनकी जो खुद की ओरिजिनल पहले की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उस ट्राइब से की पहचान थी, उसके बेसिस पे। बिकॉज द इंटरेक्शन विद द मेन स्ट्रीम हैज जनरली बीन ऑन द टर्म्स ऑफ अनफेवरेबल टू द ट्राइबल कम्युनिटीज, many tribal identities today are centered on the ideas of resistance and opposition to the overwhelming force of the non-tribal world. अब क्या हो रहा है कि जब आपको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, आपको उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया जा रहा है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के काफी हद तक फेवर में नहीं है। तो बहुत सी ट्राइबल जो आइडेंटिटीज हैं वो एक तरह से अब विरोध कर रही हैं, अपोज कर रही हैं ये जो जबरदस्ती का उन पर प्रेशर डाला जा रहा है नॉन ट्राइबल वर्ल्ड की तरफ से। The positive impact of successes such as the achievement of the statehood for Jharkhand and Chhattisgarh after a long struggle is moderated by continuing problems. एक तरफ सफलता हासिल हुई कि स्टेट बन गए झारखंड और छत्तीसगढ़ के काफी लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन वहां पर भी लगातार समस्या बनी हुई है। Many of the states of the Northeast, for example, have been living for decades under special laws that limit the civil liberties of citizens. बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, खास तौर से जो कई दशकों से एक खास तरह के लॉज के अंतर्गत रह रहे हैं, जिसमें उनकी जो सिविल लिबर्टीज हैं वो काफी हद तक सीमित है। Thus, citizens of the states like Manipur or Nagaland don't have the same rights as other citizens of India because their states have been declared as disturbed areas. अब ये जो स्टेट्स हैं मणिपुर, नागालैंड वगैरह के, इन लोगों के पास सामान्य अधिकार वैसे नहीं है जैसे और बाकी नागरिकों के पास है इंडिया के, क्योंकि इनके स्टेट्स को जो है डिस्टर्ब्ड एरियाज घोषित किया गया है। The vicious circle of the armed rebellions provoking state repression, which in turn fueled further rebellions, has taken a heavy toll on the economic, cultural society of the northeastern states. ये जो एक तरह से आर्म्स रेबिलियंस हैं, जो लोग इनका एक जो जाल है जो भड़काता है और रेबिलियंस को या क्या कहते हैं एक तरह से घी का काम करता है आग में, इसकी कीमत जो है चाहे इकोनॉमी पे हो, कल्चर पे हो या सोसाइटी पे हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को चुकानी पड़ रही है। In other part of the country, Jharkhand and Chhattisgarh are yet to make full use of their new form state. अभी जो और नए स्टेट्स बने हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, अभी इनको भी जो है एक तरह से अपने स्टेट को और ज्यादा अभी उसका अच्छे से उपयोग करना होगा। अभी उनको जो है नया नया बना है तो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। And the political system there is still not autonomous of large structures with which tribals are powerless. और जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है अभी उसमें इतनी फ्रीनेस नहीं है इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में, जहाँ जो पावर ट्राइबल्स हैं वो एक तरह से पावरलेस हैं। Another significant development is the gradual emergence of an educated middle class among tribal communities. एक और जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि पढ़ी लिखी मिडिल क्लास ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में भी डेवलप हो रही है। Most visible in the northeastern states, this is now a segment beginning to be seen in the rest of the country as well, particularly among the members of the larger tribal communities. खासतौर से ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। अब एक नई सेगमेंट की शुरुआत है जो कि बाकी कंट्री को भी देखनी चाहिए, खासतौर से उन मेंबर्स के जो बड़े बड़े ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर है। इन conjunction with policies of reservation, education is creating an urbanized professional class. जो पॉलिसीज है रिजर्वेशन की, जिसके बारे में आप ज्यादा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, उसके अनुसार अब एजुकेशन जो है वो एक प्रोफेशनल क्लास जो है शहर की क्रिएट कर रही है। As tribal societies get more differentiated, that is developed class and other divisions within themselves, different bases are growing for the assertion of tribal identity.
जैसे जैसे ये जो ट्राइबल समाज है ये और अलग होता जाएगा, यानी कि डेवलप होता जाएगा, क्लास बनती जाएगी और डिविजन्स भी इनके आपस में अपने अंदर ही होते जाएंगे, तो जो अलग अलग बेसिस हैं वो एक तरह से ग्रो कर रहे हैं, अपनी जो ट्राइबल पहचान है उसको फिर एक तरह से हासिल कर लेंगे। Two broad sets of issues have been most important in giving rise to the tribal movements. दो खास मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो ट्राइबल मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके लिए। These are the issues relating to control over vital economic resources like land and especially forest, and issues relating to the matters of ethnic cultural identity. ये जो मुद्दे हैं, एक है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे लैंड या स्पेशली फॉरेस्ट हैं, इन पर इनका कंट्रोल हो। दूसरा है कि जो उनके अपनी कल्चरल पहचान है उसको लेकर। The two can often go together, but with differentiation of tribal society, they may also diverge. ये दोनों साथ हो सकते हैं, लेकिन एक जो ट्राइबल सोसाइटी जो है अब उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से ये भी अलग हो सकते हैं। The reasons why the middle classes within tribal societies may assert their tribal identity may be different from the reasons why the poor and uneducated tribals join tribal movements. जो कारण है कि जो मिडिल क्लासेस हैं ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर वो अपनी ट्राइबल पहचान को जो है एक तरह से हासिल कर रही हैं, वो शायद अलग हो सकते हैं उन कारणों से कि जो गरीब और अनएजुकेटेड ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल मूवमेंट्स ज्वाइन करते हैं। As with any other community, it is the relationship between these kinds of internal dynamics and external forces that will shape the future. अब ऐसे ही बाकी और समुदाय के उससे कहें तो ये जो रिलेशनशिप है इस तरह की इंटरनल डायनेमिक्स का या जो बाहरी तौर पे फोर्सेस हैं इनका, इसी से जो है भविष्य का शक्ल इख्तियार होगी। Assertions of the tribal identity are on the rise. ये जो बिलीफ है ट्राइबल आइडेंटिटी का ये आजकल काफी ज्यादा राइज पे है। दिस कैन बी लेड एट द डोर ऑफ द इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास विद इन द ट्राइबल सोसाइटी। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो मिडिल क्लास ट्राइबल सोसाइटी के अंदर उठ रही है शायद ये हमें यहाँ से देखने को मिलती है। विद द इमरजेंस ऑफ दिस क्लास इन पर्टिकुलर, issues of culture, tradition, livelihood, even control over land and resources, as well as demands for a share in the benefits of the project of modernity, have become an integral part for the articulation of identity among the tribes. जैसे जैसे ये क्लास उभर रही है, जो इशू है कल्चर के, ट्रेडिशन के, लाइवलीहुड के, या जो कंट्रोल है लैंड रिसोर्सेज के, या जो डिमांड्स हैं इन क्या कहते हैं शेयर के लेकर, बेनिफिट्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं मॉडर्निटी के उनको, ये सब एक तरह से इंटीग्रल हिस्सा बनते जा रहे हैं पहचान का ट्राइब्स के अंदर। देयर इज देयरफॉर अ न्यू कॉन्शियसनेस अमंग ट्राइब्स नाउ कमिंग फ्रॉम इट्स मिडिल क्लास। तो एक नई तरह की ही कॉन्शियसनेस जागरूक हो रही है ट्राइब्स के अंदर जो कि मिडिल क्लास से आ रही है। द मिडिल क्लास themselves are a consequence of modern education and modern occupation aided in turn by the reservation policy. तो ये जो मिडिल क्लास जो है ये खुद भी एक तरह से परिणाम है मॉडर्न एजुकेशन का, मॉडर्न ऑक्यूपेशन का, और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उनका। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फैमिली एंड किनशिप, वो करेंगे अगले वीडियो।